Hello students, you are most welcome in my YouTube channel ERA Study Point। आज हम क्लास 9th का लेसन 2 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है पोलिनोमियल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और आज मैं क्वेश्चन 5 ले रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 5 दे रखा हमें फैक्टराइज। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमने जो इस पे आइडेंटिटी लगानी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और ये होता है x² प्लस y² प्लस z² और फिर होता है प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से यहाँ तक तो ये मिल रहा है, लेकिन इसके बाद ये यहाँ पर ये भी प्लस आ रहा है, लेकिन आखिर में माइनस माइनस आ गया। इसका क्या मतलब होता है? जबकि आइडेंटिटी तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर की है। तो अब हम देखेंगे, इसको आगे करके देखेंगे कि वाकई में इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली में यदि हम 4x² को देखें तो हमें मालूम कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख देंगे 2 और x को एज इट लिख देंगे, हो जाएगा 2x²। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब 2x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 4x²। इसी प्रकार से देखते हैं 9 को, ये है 9 3 का स्क्वायर, यानी 3y को लिख के बाहर से स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा 3y मल्टीप्लाई 3y यानी कि 9y²। अब ये भी दिख रहा है प्लस 16z, लेकिन ये इधर माइनस आ गया। इसका मतलब कि ये 2xy है, ये वाला ये 2xy है, ये यहाँ तक तो प्लस है। इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी फॉर्मूले में ये x और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसे ये yz हो रहा है, ये वाला yz हो रहा है, ये माइनस हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस yz में एक नेगेटिव है, यानी y तो नेगेटिव है नहीं। इसका मतलब जो ये z है ये नेगेटिव है। फिर से अगेन क्या हो रहा है, लास्ट में 2zx है ना, तो 2zx की वैल्यू निकली हमें माइनस 16xz। इसका मतलब कि जैसे ही z x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी माइनस हो जा रहा है। इसका मतलब कि z ही नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो हम इस प्रकार से हमने देखा कि x तो निकल गया आपका 2x, y निकला आपका 3y और z निकल गया आपका माइनस 4z। तो माइनस 4z को माइनस 4z से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा प्लस 16z²। तो मैं इसे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ऐसे प्लस लगा करके, और इसको हम लिख देंगे माइनस 4z और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये बचा हमारे पास, तो हम 12 में से 2 को बाहर फैक्टर के रूप में ले लेंगे, तो हो जाएगा 2, क्योंकि फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ है इसलिए हमको 2 बाहर लेना पड़ता है, और x है ये और फिर है y, तो ये हो जाएगा 2x फिर मल्टीप्लाई 3y, ये हो गया। अब हमने करना 2yz, तो ये हो गया प्लस 2yz, यानी कि 2 और मल्टीप्लाई 3y और ये माइनस 4, ये हो गया z। ठीक, अब ये बचा हमारे पास आखिरी वाला 2zx, तो हो जाएगा 2 और इससे ब्रैकेट लिख देंगे माइनस 4z और ये हो जाएगा z, सॉरी 2x है, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये वाला 2x से वाला इस प्रकार से ये आगे निकल गया। अब हम जिस प्रकार से ये एक फॉर्मूले x प्लस वाई जेड होल स्क्वायर के रूप में है, हम इसे भी इसी रूप में लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 2x, ठीक, y की जगह में मिला हमें 3y और फिर मिला हमें माइनस 4z, और इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप इसे समझ गए होंगे। यदि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने।
अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, यह है 2x² प्लस y² प्लस 8z² और -2 √2xy, फिर प्लस 4 √2yz और -8xz। अब इसमें दिख ये रहा है कि इसमें √2 आ गया, और √2 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो हम जानते हैं कि जो ये 2 है, √2 को यदि हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा इसके लिए, ठीक। तो जो ये 2 है x², यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x² को √2 और x, और इसके बाहर से हम स्क्वायर लगा देंगे। अब हम करेंगे इसे, तो हो जाएगा 2 2 4, यानी सॉरी √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 2, ठीक है। यानी इसको ऐसे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई √2x करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या 2, ठीक। और ये है x², ये आ गया ऐसे, इस प्रकार से ये वाला 2x² इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं, फिर से वही आइडेंटिटी लगनी इस पर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमने फिर से वही देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव है, यानी ये पहला वाला जो ये नेगेटिव हो रहा, फिर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। तो हम इस क्वेश्चन को बड़े सोच समझ से करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि हमने अभी देखा कि x की जगह हमें मिल गया √2x, और y की जगह में यदि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 2xy है, ठीक है। तो जैसे ये 2 से √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, तो ये माइनस बन जा रहा है और इधर प्लस बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x y में, यानी जो x और y है ये वाला पार्ट, इसमें कोई ना कोई नेगेटिव है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई नेगेटिव है। और जैसे ही वाई जेड हो जा रहा है, वाई जेड में फिर ये प्लस हो जा रहा है, और हम जब आखिरी वाला देख रहे हैं तो फिर से ये नेगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई है एक, वो नेगेटिव है, और जेड है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। यानी जो वाई है वो भी नेगेटिव है, जेड भी क्या नेगेटिव है। तो अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर हम करेंगे, ये x² है, तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √2x, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, इससे लिखते हैं हम √2 और x इसके लगा दें बाहर से होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला नंबर है, अगला हमें मिला -y, यह है -y, इसका भी होल स्क्वायर, और हम z को देखेंगे, z निकलेगा हमारा -2 √2z, ठीक। इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब जो 8z² है वो इस तरह से बन गया। अब कई बच्चे समझ नहीं पाते कि ये जो 8z² था ये कैसे बन गया, नहीं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, जैसे क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, 8z² को हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें -2 √2z मल्टीप्लाई -2 √2z। इसके बाद हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और z को z से मल्टीप्लाई z² हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई z², ये हो जाएगा 4 2 8, 8z² हो जाएगा, ये हो जाएगा 8z²। इस प्रकार से ये बना, ठीक है। तो यदि आप -2 √2z को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसी को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +8z² मिल जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इस जगह पर। तो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, और z भी हमें मिल गया।
अब ये बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं तो फिर वही, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, ये हो जाएगा √2x और मल्टीप्लाई -y। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 2y -y मल्टीप्लाई, फिर से हो जाएगा ये -2 √2 और ये z। ठीक, अब आखिरी वाला 2zx, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, फिर -2 √2 और ये z, इसके बाद फिर से √2x, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, इसको आपको लिखते जाना है और लिखते जाना है, और हमें जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आप इसके ब्रैकेट लिख सकते हो, ये हो जाएगा √2x और इसको अभी प्लस ही रहने दो, ये हो जाएगा -y, है ना, इसको भी प्लस रहने दो, ये हो जाएगा -2 और √2z। ठीक है, और इसके बाद से हम लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक, और इसे इस प्रकार से लिख देंगे, और आगे करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा √2x -y और -2 √2z, ये यानी इसका ये प्लस था, जो ये माइनस था ये बाहर आ गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर -2 √2z को उसी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि फिर से -2 √2z से करें तो वाकई में +8z स्क्वायर आता है, और यदि इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस, साइन आ गया माइनस का। ठीक, ये हो जाएगा 2 फिर √2 और xy, ये इस प्रकार से आ गया, और इसको देखें तो फिर से क्या हो गया, ये 2 है, ये -2 है, तो और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपके पास 4, √2 भी है, √2 भी है। ठीक है, ये y है, ये y आ गया, ये z है, ये z आ गया। अब आखिरी बात देखते हैं -xz आया कि नहीं आया, तो आपको मालूम है कि √2 होता है, तो 2 2 जा 4 और ये दोनों मिलकर 2 बन जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, और इसमें केवल एक माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और ये 8xz आ गया। ठीक है, और इसके बाद हम फॉर्मूले के रूप में या आइडेंटिटी के फॉर्म में रख देंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, और कल फिर मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, और फिलहाल आज मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।